दलाइल मुकम्मल, पैनमा का हंगामा खेज मरहला खत्म। अदालत उज़्मा ने फैसला महफूज कर लिया। JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 ओपन। वजीर आजम की नाअहली का मामला जेर गौर लाया जाएगा। लहरों के खिलाफ तैरना पड़ा तो भी तैरेंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क। नाअहली के लिए मरियम नवाज का बेनिफिशियल मालिक होना काफी नहीं। 1 साल से इंतजार है, नवाज शरीफ की मनी ट्रेल का रिकॉर्ड नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में 1 हफ्ते के दौरान अपील दायर कर देंगे। कायम मुकाम नैब प्रोसिक्यूटर का बयान। JIT ने बदनीयती की, वजीर खजाना के वकील का मौकफ। केस खारिज हो जाए तो भी इसहाक डार के खिलाफ काफी मवाद मौजूद है, जस्टिस एजाज अफजल का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में डब्बे की गूंज। वजीर खजाना का 34 साल का टैक्स रिकॉर्ड पेश। इसहाक डार को शेख अल नहयान से 800 मिलियन कैसे मिले, बतौर मुशीर मरात क्या थी, दस्तावेजी सबूत नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार, ऑडिट करा लें, वकील की पेशकश। ट्रस्ट डीड जाली निकली। वजीर आजम ने कभी भी FZE कंपनी चेयरमैनशिप और वर्क परमिट जाहिर नहीं किया। नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं, तहरीक इंसाफ के वकील का जवाबुल जवाब। लंदन में हफ्ते और इतवार को दस्तयाब वकला की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश। जालसाजी की कोई कोशिश की ना ऐसी नीयत थी, सलमान अकरम राजा के दलाइल। मुंशी की गलती से गलत दस्तावेज लग गई थी, मामला ट्रायल कोर्ट जाएगा। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। शरीफ खानदान तावीजों का माहिर। अदालत JIT अरकान का ख्याल रखे, पहले वजीर आजम को नाअहल फिर रेफरेंस भेजें। शेख रशीद के हतमी दलाइल। वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, नून लीग का मुशावरती इजलास। अदालती फैसला तस्लीम किया जाएगा, रहनुमा मुत्तफिक। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार के भूखों को 2018 के इलेक्शन की तैयारी का मशवरा दे दिया। मरियम औरंगजेब की मुखालिफिन को नसीहत। इस तमाशे को भी खत्म होना चाहिए, इस झूठ के बाजार को भी खत्म होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में चौधरी निसार फिर गैर हाजिर। इतवार को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तर्जुमान वजारत दाखिला का ऐलान। वजीर आजम नवाज शरीफ का बचना नामुमकिन, ओहदे से हटाने के अलावा कुछ कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में फैसला, शेख रशीद की भी शिरकत। फवाद चौधरी का फिर तंज। अदालत में यह साबित हुआ है कि पापा भी पापी है, पप्पू भी पापी है और बाकी भी पापी है। तो जब इतने लोग यहाँ पे जमा हो जाएं जिनके पाप इतने ज्यादा हो तो वो पाकिस्तान को लीड नहीं कर सकते। पैनमा केस में हकाइक सामने आ गए। शरीफ खानदान इदारों से तसादुम का रास्ता इख्तियार ना करे, बिलावल भुट्टो का मशवरा। जख्मी शेर खंबा नोचने लगा, शहरी रहमान की तनकीद। आपने जो कहना है आप खुल के सामने आए और हिम्मत है तो बात करें, नहीं तो लवारी टनल इधर उधर। जख्मी शेर अब खंबा नोच रहा है, ये अफसोस की बात है। ये अफसोस की बात है कि प्राइम मिनिस्टर का मनसब यहाँ तक पहुँच गया। वजीर आजम बच नहीं सकते, नवाज शरीफ के पास इदारों को जलील करने के अलावा कोई काम नहीं। डॉक्टर आसिम की कराची में गुफ्तगू। नैब के वकील को देखकर तबीयत खराब होने की शिकायत। इमरान खान के लिए कहीं भी एक पागल खाने में कमरा जरूर तैयार करवा देंगे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इंशाल्लाह उसने पागल हो जाना है। हाफिज शेर अली की शोला बयानी। PTI भी फैसलाबादी खिलाड़ी मैदान में ले आई। फरूख हबीब के ताबड़तोड़ हमले। हाफिज शेर अली भी जो है वो नवाज शरीफ अपने मामू का बच्चा जमूरा है, जो नवाज शरीफ की करप्शन को बचाने के लिए यहाँ पर आकर जो है वो झूठ का करतब दिखाता है। ये हारता कौन है सर? वकील तो नहीं हारता सर। बिलखसूस वो वकील जिसने फीस ना लियो, फीस ना लियो, फीस ना लियो, फीस ना लियो। कभी फीस तो कभी केस हारने का तस्करा। स्टेपनी की भी पुकार, नईम बुखारी के चुटकुलों से माहौल खुशगवार।
ऐसे ही ऊपर कर लो, ऐसे कर लो, ठीक हो गया। मीडिया से गुफ्तगू के लिए डाइस न मिला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुश्किल में, हाथों से ढेरों माइक संभालना महाल। पनामा केस का फैसला महफूज, कौन महफूज और कौन गैर महफूज, मामला ट्रायल कोर्ट जाएगा या नहीं, सादिक और अमीन के मामले का क्या बनेगा, सियासी हालात का रुख क्या इख्तियार होगा, सीनियर तज्जियाकारों और आईनी माहिरों की मुस्तरद राय। पनामा केस की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ दुनिया न्यूज पर। चौधरी शुगर मिल्स रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में अहम पेशरफ, जफर हिजाजी गिरफ्तार, सीनियर कमिश्नर ताहिर महमूद को चेयरमैन एससीसीपी बनाए जाने का इम्कान। पिम्स में जफर हिजाजी का मेडिकल चेकअप, फुटेज बनाने की कोशिश पर अहले खाना की मीडिया नुमाइंदों से झड़प। हिम्मत है तो मेरे पास किसकी हिम्मत है, मैं तो हूँ, मेरे पास नहीं भी ऊपर कौन करता, मैं तुम्हारा बाप हूँ। इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हरजाना केस की समाअत, कप्तान आए न कोई वकील पेश हुआ। अदालत की चेयरमैन पीटीआई को 21 अगस्त तक जवाब जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध अपोजिशन को मनाने में नाकाम, हिज़्ब इख्तिलाफ ने एंटी करप्शन बिल की खुलकर मुखालिफत कर दी। नैब कानून में तब्दीली का फैसला मुस्तरद। अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस पर हमने उसकी मुखालफत की थी, आज भी बातचीत हुई, ये दूसरा लॉ भी ला रहे हैं। इस लॉ में जो हुकूमत की नीयत है वो हमें नजर नहीं आ रही और हमने कहा कि आप असेंबली में लाएंगे, वहाँ भी मुस्तरद करेंगे और बिल्कुल रोकेंगे। इंतखाबी इस्लाहात का मुसव्विदा, नून लीग और मुत्तहिदा समेत कई जमातों के दस्तखत, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के इजलास में अदम शिरकत। इलेक्शन कमीशन को हाईकोर्ट के मसावी इख्तियारात हासिल होंगे, मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां होंगी। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है, कोई भी यहाँ पे सब लोग जो है वो मुश्किलात के शिकार है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। अभी भी काम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कल जो इफ्तिताह हुआ है जस्ट सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। नवाज शरीफ साहब आया था, उसने इफ्तिताह किया था, ये पता नहीं किस तरह इफ्तिताह, जाली इफ्तिताह। सुबह का हम तक यहाँ तक खड़ा है, अभी तक कुछ गाड़ी नहीं छोड़ते। काम मुकम्मल किए बगैर नाम, हुकूमत की फुर्तियां, मंसूबे की तकमील से पहले ही लवारी टनल का इफ्तिताह, अवाम यकीन करके रुल गए। कराची में मुहाफिज ही गैर महफूज, पुलिस पर 3 माह में तीसरा हमला। कुरंगी में मदरसा दारुल उलूम के करीब मोबाइल पर फायरिंग, 3 अहलकार और राहगीर बच्चा शहीद, शहरी जख्मी। कोरंगी हमला, 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 दहशतगर्द 40 से ज्यादा गोलियां चलाकर फरार। शहीद अहलकारों के बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट ना पहनने का भी इंकिशाफ। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में लड़का और लड़की कत्ल, घर से लाशें मिल गईं। गैरत के नाम पर वारदात हुई, मकतूला के वालिद और भाई मुलविस हैं। पुलिस का मौक़िफ़, गिरफ्तारी के लिए छापे। दो बॉडीज हैं, ऑनर किलिंग हुई है, मेल फीमेल है, 18 साल की लड़की है, 20 साल का लड़का है। घी की तैयारी में मुज़र सेहत अज्जा के इस्तेमाल का इंकिशाफ, लाहौर में 2 मिलों पर छापे, पैदावार रोक दी गई। भारत की एलओसी पर फिर जारियत, लीपा सेक्टर में फायरिंग से शहरी शहीद, 4 जख्मी। पाक फौज का भरपूर जवाब, 3 भारतीय फौजी हलाक, 3 चौकियां तबाह। एहतजाज की कॉल पर मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का समा, श्रीनगर में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साथियों समेत गिरफ्तार।
टिबला अव्वल के बाहर रुकावटों के खिलाफ फलस्तीनी सड़कों पर आ गए। इसराइली फौज का मुजाहिरीन पर वहशियाना तशद्दुद, फायरिंग से 2 अफराद शहीद, कई जख्मी। 6.7 शिद्दत के जल्जले से तुर्की और यूनान के साहिली इलाके बुरी तरह मुतासिर। दर्जनों इमारतें गिर गईं, सैकड़ों को नुकसान, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। मॉनसून का तीसरा सिस्टम कल सिंध में दाखिल होने का इम्कान। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश की पेशगोई। शदीद बारिशों से दरिया चनाब बिफर गया। जंग के 30 देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें बर्बाद, जमीनी राब्ता कट गया, इंतजामिया गायब, मकीन नकल मकानी पर मजबूर। बिफरी लहरों से लड़ाई। जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड सर्फिंग लीग का फाइनल ब्राजीलियन स्टार के नाम। जानवरों और परिंदों की आवाजें निकालने में महारत। नन्हे फनकार की वीडियो ने धूम मचा दी। पनामा का एक और हंगामा खेज मरहला खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क दिए कि वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली का मामला भी जेर गौर लाएंगे। फैसला सुनाने की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। JIT की जानिब से सरबोमहर वॉल्यूम 10 भी खोल दिया गया। जस्टिस एजाज अफजल कहते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए चलती लहरों के खिलाफ तैरना पड़ा तो तैरेंगे। इस पर देखिए इमरान वसीम की ये रिपोर्ट। सबसे बड़े केस की सबसे बड़ी समाअत, फैसला महफूज, मुनासिब वक्त पर सुनाने का ऐलान। वॉल्यूम 10 भी खोल दिया गया। JIT रिपोर्ट के बाद पनामा केस में चोटी के वकला के 5 दिन धुआंधार दलाइल। वजीर आजम नाअहल होंगे या नहीं, अदालत ने मामले पर गौर की यकीन दहानी करा दी। जजिस का कहना था कि इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे, चलती लहरों के खिलाफ तैरना पड़ा तो तैरेंगे। दौरान समाअत जवाबुल जवाब में PTI के वकील नईम बुखारी ने ट्रस्ट डीड को जाली करार दिया। कहा नवाज शरीफ ने FZE कंपनी चेयरमैनशिप और वर्क परमिट जाहिर नहीं किया। वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे, नाअहल करार दिया जाए। हुसैन नवाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रस्ट डीड में कोई जालसाजी नहीं की। ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि क्लरिकल स्टाफ की गलती से मुतफर्रिक दरखास्त में गलत सफात लग गए। उन्होंने बरतानिया में हफ्ते और इतवार को काम करने वाले वकला की फहरिस्त भी पेश कर दी। ये भी कहा कि कतरी शहजादे को वीडियो लिंक पर बयान की पेशकश की जाती तो कबूल करते। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज ही ऑफशोर कंपनियों की बेनिफिशियल मालिक हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा नाअहली के लिए मरियम नवाज का बेनिफिशियल मालिक होना काफी नहीं। जब तक ये साबित न हो कि मरियम वालिद के जेर कफालत हैं, इसके असरात नवाज शरीफ पर नहीं होंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा कि वजीर आजम को नाअहल करार दिए बगैर मामला नैब अदालत भेजने का कोई फायदा नहीं। पहले वजीर आजम को नाअहल करें, फिर रेफरेंस भेजें। इसहाक डार से मुतालिक जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि शेख अल नाहयान ने उन्हें किन शराइत पर मुशीर बनाया। इसका कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं। शेख ने 5 साल में 800 मिलियन कैसे दे दिए। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि केस खत्म भी हो जाए तो इसहाक डार के खिलाफ कार्रवाई के लिए काफी मवाद है। वजीर खजाना इसहाक डार के वकील ने कहा कि JIT ने बदनीयती की, इंटरनेशनल ऑडिटर से ऑडिट करवा लिया जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने बताया कि हुदैबिया पेपर मिल्क फैसले के खिलाफ 1 हफ्ते में अदालत उज़्मा में अपील दायर करेंगे।
फैसला तो जो आएगा सो आएगा। पैनामा केस पर हुकूमत और अपोजिशन ने हिकमत अमली भी तय कर ली है। हुकूमत के मुशावरती इजलास पर बात करेंगे इब्राहिम राजा से, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, जबकि तहरीक इंसाफ के इजलास पर आबिद मलिक से हम मालूमात हासिल करेंगे। इब्राहिम राजा, जितना फैसला सुनने के लिए दोनों जानिब से जो फरीकैन हैं वो बेकरार हैं, क्या उतने ही फैसले की बात की सूरत हाल पर तैयार हैं? इब्राहिम राजा साहब, आपको आवाज आ रही है? इब्राहिम राजा को हमारी आवाज नहीं जा रही है, कोशिश करेंगे कि उनसे हमारा राब्ता बहाल हो सके। आबिद मलिक, आप बताइए कि जो पीटीआई है इस वक्त क्या सोच रही है? जो इजलास हुआ इमरान खान की ज़ेर सदारत, उसमें क्या बातें सामने आई, क्या फैसले किए गए? जी देखिए सलमान, आज जो तहरीक इंसाफ का अहम इजलास हुआ है उसमें शेख रशीद अहमद भी शरीक हुए। इस इजलास में ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की नाअहली से कम कोई चीज़ कबूल नहीं। और इस अहम इजलास में इमरान खान ने आइंदा की हिकमत अमली बताई पार्टी रहनुमाओं को, और पार्टी रहनुमाओं को बैरून मुल्क सफ़र करने से रोक दिया ताकि किसी भी मुमकिना कॉल की सूरत में उनका मुल्क में और इस्लामाबाद में मौजूद होना ज़रूरी हो। इस सिलसिले में उन्होंने तमाम रहनुमाओं को कहा है कि वो इस वक्त मुल्क में ही रहें ताकि अगर उनको हंगामी कॉल दी जाए तो वो इस्लामाबाद पहुंच सके। इसके अलावा एक तजवीज़ आई थी कि फौरी तौर पर कोई कारकुनों को कॉल दी जाए। इसको इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया और उनका ये कहना था कि अगर इस वक्त कोई कॉल दी गई तो इससे अदलिया पर दबाव का तासुर मिलेगा, लिहाजा अगर हुकूमत ने अदलिया के साथ कोई महाजा आराई की तो तहरीक इंसाफ खामोश नहीं बैठेगी और कारकुनों को हंगामी तौर पर बुलाएगी। इस सिलसिले में सबसे पहले हंगामी इजलास बुलाया जाएगा जिसमें आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। शेख रशीद अहमद ने मशवरा दिया तहरीक इंसाफ को कि हुकूमत पर दबाव का सिलसिला बरकरार रखा जाए और जो मीडिया है उसके जरिए हुकूमत पर दबाव डाला जाए। और क्योंकि हुकूमत के खिलाफ और शरीफ फैमिली के खिलाफ 32 केसेस हैं और इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ के पास काफ़ी मवाद है कि वो हुकूमत पर अपना दबाव। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। चेयरमैन एससीपी जफर एजाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जफर एजाजी का मेडिकल चेकअप पिम्स अस्पताल में हो रहा है। फुटेज बनाने की कोशिश पर अहले खाना ने मीडिया नुमाइंदों पर तशद्दुद किया। वज़ीर दाखिला ने इसका नोटिस ले लिया है। FIA हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट भी मांग ली है। SCCP चेयरमैन को आज उनकी जो जमानत है वो मनसूख होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और वहां से उनको मेडिकल चेकअप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। और जब वहां पर मुंतकिल किए जा रहे थे तो उनके अहले खाना ने मीडिया के साथ बदतमीजी की और मीडिया नुमाइंदों पर तशद्दुद भी किया। इसकी फुटेज भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।